हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे तो और अपनी तैयारी ज़ोरदार से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए आपके लिए क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को लाया हूँ और वहाँ की पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है। निम्नलिखित खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है। ठीक है, जो इतनी खनिज हैं जिसमें से जीवाश्म ईंधन जो है वो कौन सा है। बेरियम है या फिर कोयला है। बेरियम, कोयला, जिरकान, यूरेनियम। तो जो हमारा जीवाश्म ईंधन है वो इसका राइट आंसर रहेगा कोयला। कोयला हमारा क्या है, जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, कोयला क्या है, हमारा जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ताप का प्रयोग कर उत्पाद की जाने वाली विद्युत को क्या कहा जाता है। तो उत्पाद की जाने वाली विद्युत को कहा जाता है बायोगैस, ज्वरीय ऊर्जा, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर है भूतापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है इंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है। इंथ्रेसाइट का संबंध है किस खनिज से है। तांबा से है, सोना से है या बॉक्साइट से है या कोयला से। जो इंथ्रेसाइट का जो संबंध है ये क्वेश्चन आपके 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 में यानी पिछली वर्ष पूछा गया क्वेश्चन है कि इंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है। तो इंथ्रेसाइट का संबंध जो है वो कोयला से, किससे, कोयला से। ठीक है, इंथ्रेसाइट का संबंध किससे, कोयला से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है। ये भी आपके 2020 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2020 में उन्हीं क्वेश्चनों को लाया हूँ जो पिछले वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है। सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी या फिर जूट का सामान। ठीक है, यानी जूट का सामान। तो कौन सा जो है निम्नलिखित में कौन सा खनिज आधारित उद्योग है। जो हमारा सीमेंट है वो खनिज आधारित उद्योग है। सीमेंट कैसा है, खनिज आधारित उद्योग है। सीमेंट है खनिज आधारित उद्योग है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। पवन ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, जल या जीवाश्म ईंधन या वन। तो कौन सा नवीकरण संसाधन नहीं है। जो हमारा जीवाश्म ईंधन है वो नवीकरण संसाधन नहीं है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन की झारिया प्रसिद्ध है। ठीक है, झारिया प्रसिद्ध है लोहे अयस्क के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारिया प्रसिद्ध है लोहे अयस्क के लिए, ठीक है, या फिर कोयले के लिए या तांबे के लिए या बॉक्साइट के लिए। जो झारिया प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो झारिया प्रसिद्ध है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कोयले के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखानों के लिए, फिल्म सिटी के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। इनमें से कोई नहीं। तो जो मुंबई प्रसिद्ध है वो तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तेल शोधक कारखानों के लिए, ना कि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। जो भारत में पवन ऊर्जा का जो विशाल केंद्र है वो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम या सौर ऊर्जा या फिर प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो निम्नलिखित कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सौर ऊर्जा, जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन सारे पिछले एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। झारखंड का
कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है अब्रक, ऑप्शन बी है लोह अयस्क का, तांबे का या सोने का। किसका है? अब्रक का। किसका है? अब्रक का। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा अब्रक का। ये भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानें से निर्मित हैं, चट्टानों से निर्मित हैं, भू प्रॉपर्टी से या फिर वायुमंडल से, जलमंडल से, अंतरिक्ष से। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए भू प्रॉपर्टी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से धात्विक खनिज का उदाहरण है। धात्विक खनिज का उदाहरण है, ऑप्शन ए है अब्रक, ऑप्शन बी है लोह अयस्क, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है नमक। तो इसका राइट आंसर रहेगा लोह अयस्क। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? लोह अयस्क। ठीक है, लोह अयस्क इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। तो इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? अब्रक का या फिर मैंगनीज का या तांबे का या फिर बॉक्साइट का। किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। भैया उन्हीं क्वेश्चनों को लाया हूँ जो आपके पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो ये किसका? निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन है अब्रक, ऑप्शन बी मैंगनीज, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी बॉक्साइट। तो जो हमारा इस्पात बनाने में प्रयोग किया जाता है, इस्पात बनाने में भैया वो मैंगनीज किया जाता है। क्या किया जाता है? मैंगनीज का प्रयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? ये भी भैया 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा खनिज आधारभूत है? मैंगनीज, अब्रक, लोह अयस्क या तांबा। ठीक है, तो कौन सा जो है हमारा आधारभूत खनिज है? तो भैया आधारभूत खनिज जो है वो हमारा लोह अयस्क है। क्या है? लोह अयस्क। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? अब ये